आप जानते ही हैं कि बॉलीवुड में कंगना रनौत और जावेद अख्तर के बीच एक मुकदमेबाजी चल रही है और ये मुकदमेबाजी हुई है एक मानहानि मामले को लेकर 2020 में जब अचानक सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई। उसके बाद कंगना रनौत ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया और जिसमें उन्होंने जावेद अख्तर के बारे में कई ऐसी बातें कहीं जिसको लेकर जावेद अख्तर काफ़ी नाराज़ हो गए और सीधे वो अदालत पहुंच गए। उस वक्त ये कहा गया था कि सुइसाइड के लिए उकसाने का आरोप उन पर लगा। मैं आपको बता दूं कि इसी मामले में कल अदालत में सुनवाई हुई और इस सुनवाई के दौरान जावेद अख्तर ने कहा कि उन्हें उस वक्त काफ़ी अपमानित महसूस हुआ था जब कंगना ने उनके ऊपर सुइसाइड को लेकर उकसाने का आरोप लगाया था। जावेद ने कहा कि वो लोग लखनऊ से हैं और वहाँ किसी को भी तू तड़ाक कहकर बात नहीं की जाती, तो फिर वो किसी को सुइसाइड के लिए कैसे उकसा सकते हैं। जावेद अख्तर ने कहा कि उस वक्त सुशांत ने सुइसाइड किया था तो इस फर्जी बात को और अधिक हवा मिल गई। जावेद के मुताबिक कंगना ने यहाँ तक कह दिया था कि वो सुइसाइड को लेकर उकसाने वाले ग्रुप का हिस्सा हैं। ये 2020 में कंगना रनौत ने कहा था और उसके बाद ये सारा मुकदमेबाजी शुरू हुई। कंगना रनौत और जावेद अख्तर का ये जो मामला है पिछले करीब 3 साल से चल रहा है। कंगना ने एक इंटरव्यू में जावेद अख्तर पर आरोप लगाया था कि उनके इंटरव्यू के कुछ ही दिनों बाद सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद कंगना का स्टेटमेंट काफ़ी सुर्खियों में रहा। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट है जो बताती है कि जावेद ने उस घटना को याद करते हुए कहा, मैं कंगना के स्टेटमेंट को भूल गया था, लेकिन सुशांत के सुसाइड के बाद मेरे पास कई लोगों के फ़ोन आने लगे। वो मुझसे कहते कि आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं काफ़ी ज़्यादा अपमानित महसूस करने लगा। मेरे लिए इस अपमान को झेलना अब मुश्किल हो रहा था। इसी वजह से 4 महीने बाद मैंने कंगना पर मानहानि का मुकदमा कर दिया। दरअसल आप जानते ही हैं कि इस पूरे मामले की शुरुआत कहाँ से हुई। ये सब शुरू हुआ क्रिश 3 के शूट के दौरान। ऋतिक रोशन और कंगना रनौत इस फिल्म के बाद काफ़ी नज़दीक आ गए थे। हालांकि दोनों ने उस वक्त अपने रिलेशनशिप को लेकर कभी बात कबूल नहीं की। कंगना ने 2016 में एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने ऋतिक को अपना एक्स कहकर संबोधित किया था। उसके बाद मीडिया को इस मामले की जानकारी हुई। ये भी अजीब बात है कि बॉलीवुड का पैपराजी मीडिया, कोई 2 लोग कभी साथ में कहीं लंच डिनर पर चले जाएं तो उनको पता लग जाता है, पर ये एक ऐसा अफेयर रहा इंडस्ट्री का कि जिसके बारे में कंगना ने जब बताया तभी मीडिया को पता चला। जब तक कंगना नहीं बताती तो पता भी नहीं चलता। अब इस मामले में जावेद अख्तर की एंट्री भी हुई। खैर, कंगना ने एक इंटरव्यू में बताया कि ऋतिक के साथ हुए विवाद के बाद जावेद अख्तर ने उन्हें अपने घर पर बुलाया और कहा कि तुम ऋतिक से माफ़ी मांगो। अगर तुम माफ़ी नहीं मांगोगी तो तुम्हें सुसाइड करने तक की नौबत आ सकती है और राकेश रोशन का परिवार तुम्हें जेल में डाल देगा। ऐसी बातें भी कही गईं। कंगना ने पिंक विला को दिए एक पुराने इंटरव्यू में कहा कि जावेद अख्तर ने मुझसे कहा कि राकेश रोशन और उनका परिवार बहुत पावरफुल है। अगर तुम उनसे माफ़ी नहीं मांगती हो तो तुम्हारे पास बचने के लिए कोई जगह नहीं होगी। वो तुम्हें जेल में डाल देंगे और तुम्हारे पास सुसाइड करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा। वो ये बात कहते हुए काफ़ी तेज़ चिल्ला रहे थे और मैं डर से काँप रही थी। डर से कौन काँप रही थी? कंगना रनौत, ये उन्होंने कहा। कंगना ने उस दौरान करण जौहर, जावेद अख्तर और महेश भट्ट जैसे कई लोगों पर बॉलीवुड का उनको एक ठप्पा दे दिया सुइसाइड गैंग का। कंगना ने इन सभी दावों को पिछले साल कोर्ट के सामने दोहराया भी था। अब 12 जून को अगली सुनवाई में कंगना के वकील जावेद अख्तर से इस मामले में पूछताछ करेंगे। तो अभी तक ये मामला है। जावेद अख्तर ने कंगना के आरोपों पर यह भी कहा कि मैंने ऋतिक और कंगना दोनों को इस मामले में समझाने की कोशिश की थी। मैंने कंगना से कहा कि इस सब चीज़ों से तुम्हारा नाम खराब हो रहा है, लोग बस तुम्हारी बातचीत के मज़े ले रहे हैं, इसके तुम्हारे करियर पर गलत प्रभाव होंगे। हालांकि उसने मेरी सलाह नहीं मानी। चूँकि मेरे और कंगना के बीच एक फॉर्मल रिलेशनशिप था, इसलिए मैं उनको ज़्यादा जोर नहीं दे पा रहा था। मैंने बस ये कहते हुए उनको विदा किया कि ये सब भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करो। कंगना ने 2016 में ऋतिक पर शादी का झूठा वादा करने का आरोप भी लगाया था और उन्हें सिली एक्स कहकर पुकारा था। अपने बचाव में ऋतिक ने उन्हें साइको कह दिया था। इसके बाद ऋतिक जब मीटू मूवमेंट के सपोर्ट में आए तो कंगना उन पर भड़क गई और उन्हें डबल स्टैंडर्ड वाला कहा। कंगना का कहना था कि एक तरफ वो खुद किसी महिला के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं और दूसरी तरफ मीटू पर बयानबाजी करते हैं। ऋतिक ने शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि कंगना ने उन्हें हज़ारों ईमेल्स भेजे थे, जबकि कंगना ने कहा कि वो ऋतिक के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन शादी की बात पर उन्होंने धोखा खाया है। तो कुल मिलाकर बात इतनी है। 12 जून को अब क्या सुनवाई होती है इस पूरे मामले में, अभी तक का सारा डिटेल था जो आपने जाना। आपको क्या लगता है, बॉलीवुड में क्या ऐसा संभव है
कि दो सो कॉल्ड टॉप के एक्टर एक्ट्रेसेस का अफेयर चलता रहे और मीडिया को पता ना चले, कहीं कोई बात ना आए, और ये बात तभी सामने निकल कर आए जबकि उनमें से कोई एक खुद मीडिया को बताए। पहले तो ये बात ही हजम करना थोड़ा मुश्किल लगता है। खैर, मामला अदालत में भी चल रहा है, इसलिए इसके बारे में कुछ बात नहीं की जा सकती, लेकिन हाँ, ये सब जिस तरह से 2016 से लोगों के सामने आया वो काफ़ी हैरान करने वाला ज़रूर था। और उसके बाद 2020 में जिस तरह के आरोप सामने आए कंगना रनौत की तरफ से, जो उसके बाद मामला या मानहानि के डायरेक्शन में पहुंच गया अदालत में, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से शायद जावेद अख्तर जिस तरह से, जैसा उन्होंने खुद कहा कि वो सलाह दे रहे थे कंगना को कि वो इस मामले को भूल जाएं, लेकिन मानहानि वाला मुकदमा आते ही ये मामला और बढ़ चढ़कर मीडिया के सामने आ गया। कुल मिलाकर यह है कि जहाँ चार बर्तन होंगे खटकते ज़रूर हैं, लेकिन ये सब कुछ जिस तरह से हुआ, मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं, आम लोग हैं, जनता है, उनके लिए भी बहुत हैरान करने वाला मामला था, क्योंकि आम तौर पर ऐसा नहीं होता है कि कोई भी मामला, खासकर ब्रेकअप का, अगर इसे ब्रेकअप माना जाए या टूटे हुए रिश्ते का माना जाए, वो इतना लंबा चले और उसमें किसी थर्ड पर्सन की एंट्री हो जाए और उसमें फिर एक मानहानि का मुकदमा चलने लगे। तो अपने आप में बात बहुत हैरान करने वाली है। और इसमें कई बार देखा गया सुनवाई के दौरान कंगना हाजिर नहीं भी हुई, तो उसको लेकर भी कई सारी खबरें आईं। जब भी इस मामले की सुनवाई होती है, इसको लेकर तमाम तरह की खबरें आती हैं और लोग इसको जानना और सुनना पसंद करते हैं। वो जानना चाहते हैं क्या कुछ चल रहा है। कहीं ना कहीं इस मामले ने बॉलीवुड की एक अंदर की कलई ज़रूर खोल दी है कि यहाँ जब दो लोगों की नहीं बनती है तो किस तरह के आरोप प्रत्यारोप होते हैं, किस तरह की बातचीत होती है। बहरहाल उम्मीद है मामला कोर्ट में है तो जल्द सुलझ जाएगा, लेकिन हाँ, जब भी इसकी खबर आएगी तो उस पर बात तो होगी ही, और जब भी बात होगी तो ये पूरा एपिसोड लोगों को याद दिलाना कराना ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो अक्सर लोग हमारे भूल भी जाते हैं कि क्या हुआ था, कब हुआ था, कैसे शुरू हुआ। फिलहाल देखते हैं आगे 12 जून को क्या होता है अदालत में। इंतज़ार रहेगा इसके अगले अपडेट का।